वेलकम टू साबित एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 का कार्बन कंपाउंड्स एंड अंडर दिस वी हैव सीन इंट्रोडक्शन देखा और फिर हमने देखा कि उसके केमिकल बॉन्ड्स कैसे 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 होते हैं, आयोनिक एंड कोवैलेंट। फिर हमने देखे उसके फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज एंड अभी फिर हमने देखे IUPAC नेमिंग सिस्टम्स, है ना। IUPAC नेमिंग सिस्टम्स में हमने देखा कि कैसे सिस्टम कॉमन नेमिंग्स इज डिपेंडेंट ऑन 3 पार्ट्स, दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिस्ट, बेस्ड ऑन सोर्सेज एंड ट्रिवियल नेम्स। फिर हमने देखा IUPAC नेमिंग सिस्टम का वेरी मच फर्स्ट स्टेप। यस, सबसे पहले IUPAC नेमिंग की बात करें तो भाई IUPAC नेमिंग क्या है वो देखा हमने कि उसका फुल फॉर्म क्या है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। जो सबसे पहला हमने देखा प्रीफिक्स, फिर पेरेंट और फिर सफिक्स। प्रीफिक्स, सफिक्स एंड पेरेंट के बारे में भी जाना थोड़ा बहुत। यस, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड पेरेंट्स के बारे में भी जाना हमने थोड़ा बहुत। फिर हमने देखे IUPAC रूल्स क्या क्या होते हैं, हमें कौन से फॉलो करने हैं, जो कि ये सारे ही रूल्स हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। तो हमने देखा कि अगर हम इसमें से कोई भी रूल स्किप कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो वी आर ऑब्वियसली अप्रोचिंग टू रिड्यूस आवर मार्क्स। यस, फिर हमने देखा कि रूल 1, 2 एंड 3 के बेसिस पे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ओके, बेस्ड ऑन फर्स्ट रूल नंबर 1, 2, 3 हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिए जैसे अल्केन, कीन और काइंस एंड फिर हमने देखा कि बेस्ड ऑन रूल नंबर 4 to 7 बाकी फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे हमने देखा लास्ट टाइम वी सॉ अल्कोहल्स, है ना, अल्कोहल देखा प्रीवियस वीडियो में एंड एल्डिहाइड। यस स्टूडेंट्स, तो अल्कोहल एंड एल्डिहाइड में हमने देखा कि हाउ कम अल्केन का E गॉट रिप्लेस्ड बाय OL फॉर अल्कोहल एंड AL फॉर एल्डिहाइड्स। यस, और फिर हमने ये भी देखा कि पोजीशनिंग ज़रूरत है, पोजीशनिंग कहाँ होता है एंड अगर 2 मेंबर्स प्रेजेंट होते तो डायऑल और डायल कैसे दिया जाता है। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। यस, आज के सेशन में हम देखेंगे स्टूडेंट्स अनदर फंक्शनल ग्रुप दैट इज नेम्ड एज कीटोन। अच्छा स्टूडेंट्स, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है, स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O एंड दोनों तरफ जैसे कि बोल सकते हैं कि स्पेस है, वैकेंसीज है। यस, इट इज़ वेकेंट, दोनों तरफ कोई अटैचमेंट्स नहीं है। तो सिंस इट इज़ वेकेंट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बीच में अटैच हो सकती है। जैसे कि ये कीटोन ग्रुप आ गया तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप और राइट साइड और लेफ्ट साइड कोई भी नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप्स अटैच कर सकती हूँ। तो चलिए बेस पहला एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, ये वाला। यस, और एक बात, नेमिंग रूल। ओके, एल्केन की जो E है वो रिप्लेस हो जाती है फंक्शनल ग्रुप से एंड स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शनल क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, तो इसका ONE रिप्लेस हो जाएगा। यस, ओके, एंड ONE के साथ ही हमें उसका पोजीशन भी बताना है कि भाई ये जो कीटोन ग्रुप है ये कौन से पोजीशन पे सिचुएटेड है। यस, तो चलिए देखते हैं इसको स्टूडेंट्स। इसकी नंबरिंग करें अगर हम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, तो जो कीटोन ग्रुप है हमारा, जिसे हम कहते हैं हमारा फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है स्टूडेंट्स, उससे सबसे लोवेस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए। बट क्योंकि ये बीच में है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसे 1 नंबरिंग दे सके, है ना। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे कौन से लोवेस्ट नंबरिंग पॉसिबल है। सो इफ आई राइट इट 1, 2 एंड 3, ये ऐसे हो गया, फिर 1, 2 एंड 3। तो एनी विच वेज अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो पोजीशनिंग इसको 2 ही मिल रहा है। यस, तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो रूट वर्ड हो जाएगा प्रोपैन या फिर पेरेंट नेमिंग। बट प्रोपैन का क्योंकि E रिप्लेस होना है स्टूडेंट्स, प्रोपैन का E रिप्लेस करना है। यस, तो वो हो जाएगा ONE से एंड वेराज उसकी पोजीशनिंग, भाई E तो रिप्लेस हो गई ON से, बट कौन से पोजीशन की वजह से, सेकेंड पोजीशन में जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है उसकी वजह से। यस, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या किया कि दूसरे क्वेश्चन में एक तरफ 2 कार्बन वाला ग्रुप ले लिया, कीटोन ग्रुप को बीच में रखा और दूसरी तरफ एक ही कार्बन मेंबर लिया। यस, तो स्टूडेंट्स इसकी नंबरिंग कैसे होगी। स्टूडेंट्स अगर हम काउंट करें तो ये 1, 2, 3 एंड 4, 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4। बट स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट टू राइट ले तो इसकी पोजीशनिंग आ रही है 3 एंड राइट टू लेफ्ट ले तो इसकी पोजीशनिंग आएगी 2। तो ऑब्वियसली हमें कौन सी फॉलो करनी है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। यस, तो राइट टू लेफ्ट वाले को अगर फॉलो करें पोजीशनिंग मेथड को, तो क्योंकि कार्बन यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स, ओवरऑल 4, तो जो रूट वर्ड है दैट इज द पेरेंट नेम ब्यूटेन, और सेकेंड पोजीशन की वजह से ये हो गई
ब्यूट टू ओन। ओके, तो स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, हम एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यस स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमने एक एग्जाम्पल ले ली यहाँ पे। एज यू कैन सी यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 पोजिशनिंग्स कितनी है यहाँ पे 5। यस, अगर हम राइट टू लेफ्ट ले तो भी 1 2 3 4 एंड 5। स्टूडेंट्स जो नंबरिंग दिख रहा है हमें वो हम देख पा रहे हैं कि 2 एंड 4 ही है। सो एनी विच वेज, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कहीं से भी जाए पोजीशनिंग तो सेम ही है। तो हम क्या करेंगे कि भाई कोई भी पोजीशनिंग फॉलो करना है तो किसी एक को निकाल देते हैं और फिर उसकी नेमिंग कर देते हैं। क्योंकि 5 है तो इसका नेमिंग हो जाएगा पेंटेन, और पोजीशनिंग देनी है हमें 2। सबसे पहले 2 एंड 4 अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर आ जाएगी डाई क्योंकि 2 है, और ओन। 2 क्या है, कीटोन ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ में आया। पेंटेन क्योंकि 5 फंक्शनल, दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, यस कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड OOH। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की तरह दिख रहे हैं ना। यस, अभी हमने देखा ये कीटोन और ये अल्कोहल। तो इन दोनों ग्रुप्स को जब साथ में लेकर आएंगे तो ये ऐसा कुछ दिखता है लीनियर फॉर्म में। यस, इसी का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यस, इसकी एक और बात, दैट इज एल्केन का जो E रिप्लेस होता है यहाँ पे क्या आएगा, तो एल्केन का E की जगह पे यहाँ आ जाएगा OIC एसिड। एल्केन की जगह पे यहाँ आ जाएगी OIC एसिड, OIC। ओके, हम यहाँ पे किसी को ऐसे बोल नहीं रहे कि OIC, बट यहाँ पे E का रिप्लेसमेंट हो रहा है, एल्केन OIC एसिड। यस, तो स्टूडेंट्स चलिए हम एग्जाम्पल्स की तरफ पढ़ते हैं। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH3 COOH। स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसकी जो वैलेंसी है वो एक ही इनकम्प्लीट है ना, मतलब एक ही वैलेंसी है इसके पास। तो यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, जो भी कार्बन मेंबर के साथ वो अटैच होगी वो हमेशा लास्ट में होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ बिफोर गिविंग नेम टू द फर्स्ट वन। सी एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में ले ली। ठीक है, या तो ये लास्ट में थी, ये फर्स्ट में थी, बट एनी हाउ हमें काउंटिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इसे हम लोवेस्ट नंबरिंग दें। ओके, इसे हम लोवेस्ट नंबरिंग, जैसे कि ये 1 और ये 2। सिमिलरली यहाँ पे भी ये होगा 1, ये 2 और ये 3। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम तीनों का साथ में नेमिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ सकता है कि क्या मैम, इज़ इट पॉसिबल कि ये दोनों तरफ पॉसिबल हो, दैट मीन्स फर्स्ट में भी और लास्ट में भी। यस, यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो एक प्रेजेंट हो सकती है या तो 2, बट बोथ एट द एंड्स ऑफ द चेन, एंड ऑफ द कार्बन चेन। ओके, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा कोई और पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू। सो यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, कहीं से भी जाइए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पोजिशनिंग विल बी द सेम। यस, तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। अभी शुभ मुहूर्त आ गया है। एथेन ओइक एसिड, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम नहीं भी लिखते हैं, स्टिल इट इज फाइन। यस, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन का E रिप्लेस हो रहा है ना, तो OIC एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड। फाइन, तो यहाँ पे कितने कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन ओइक। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओइक डायरेक्टली आएगा क्या, क्योंकि 2 प्रेजेंट हैं, तो हम ओइक ओइक थोड़ी 2 बार लिखेंगे। हम ओइक ओइक 2 बार नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बता देंगे कि भाई देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 यानी कि फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इसीलिए हमने डाइओइक एसिड लिखा। ठीक है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड।
होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, आप यहाँ पे देखना चाहे तो आपको फील होगा कि ये लास्ट में है और ये फर्स्ट में है, बट स्टूडेंट्स पोजीशनिंग तो हमें वहीं से शुरू करनी है। सो फर्स्ट और सेकंड में आपको ज़्यादातर कोई डिफरेंसेस ही नहीं दिखा होगा, इजंट इट? यस, तो फर्स्ट और सेकंड तो समझ में आ गया। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो फर्स्ट या लास्ट में रहे, हमने वो भी देख ली। और अगर दो हैं तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि भाई वो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे लास्ट डबल फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे डाइओइक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर या फिर IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होप सो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। वेराज अगर अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स का अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखिएगा, एंड आपको IUPAC नेमिंग में फर्दर कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। आई बेट यू दैट कि इन फ्यूचर में भी अगर आपने ये अच्छे से देखा, ये अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के जो वीडियोस अभी तक के आपने अगर अच्छे से देखा है स्टूडेंट्स, तो आई बेट यू दैट कि आपको फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं आएंगे। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट्स अब हमने देख लिया अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक फाइनल मेंबर बचा है, दैट इज हैलोजन। यस, हैलोजन स्टूडेंट्स, हैलोजन्स के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना है हमने सबसे पहले देखा भी था कि हैलोजन मेंबर्स को जो है -X से डिनोट किया जाता है। ओके, एंड उसके जो ग्रुप्स होते हैं मेंबर्स हैलोजन में Cl, Br एंड I, इन सबको हैलोजन मेंबर्स कहा जाता है और ये ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। ग्रुप 17 के नाम से आपको देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। यस, तो चलिए देखते हैं कि इनके फंक्शनल ग्रुप्स का नेमिंग कैसे होता है। स्टूडेंट्स जैसे हमने देखा कि एल्केन के ई रिप्लेस होते आए हैं आज तक, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा बिफोर एल्केन, पहले प्रीफिक्स आएगा और फिर एल्केन मेंबर का नाम आ जाएगा। ओके, जो भी पेरेंट मेंबर होगा उसका नाम एंड प्रीफिक्स। यस, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए CH3 CH2 Cl ले लिया हमने। चलिए मैं पहले क्वेश्चंस ले लेती हूँ काफ़ी सारे। फिर हमने क्या किया कि Br ले लिया फर्स्ट ग्रुप के साथ। स्टूडेंट्स इट्स अ सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH3 ये हो गया। देन विल सी अ थर्ड क्वेश्चन। यस, तो यस स्टूडेंट्स, हमने 4 अलग अलग क्वेश्चंस ले लिए एज यू कैन सी। यस, तो हमने 4 अलग अलग क्वेश्चंस ले लिए। इसकी नेमिंग्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब अभी तक हमने जैसे अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देखा कि उसमें फंक्शनल कार्बन मेंबर्स होते हैं। दैट मीन्स जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें कार्बन होता है। उसमें कार्बन होने की वजह से हमें देखना पड़ता था कि उन कार्बन्स को लोवेस्ट नंबर मिले। यस, बट वेर एज हैलोजन्स की अगर बात करें तो हैलोजन में तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो क्या हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है? ध्यान देना है, बट एक चीज़ पे। सी, ये जो हमारा हैलोजन ग्रुप है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं Cl, यहाँ पे है Br, तो ये जो Cl, Br जो भी हैलोजन मेंबर्स हैं, ये जिस किसी भी कार्बन से अटैच्ड होगा, ओके, द हैलोजन मेंबर्स अटैच्ड टू द कार्बन विल हैव द लोवेस्ट नंबर, उनको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए कैसे पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स, जब हम इसे 1 कंसिडर करेंगे और इसे 2, है ना, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। वेर एज 1 2 ऐसे लिखेंगे ये तो गलत हो जाएगा, तो यही मेथड सही है। तो इसकी IUPAC नेमिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखा कि प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स के साथ प्रीफिक्स कैसे होगा कि नाम, बट पोजीशन भी तो बताना होगा कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे जो है क्लोरो, ओके, शॉर्ट फॉर्म प्यार से बुला रहे हैं हम इसको क्लोरो। नाम तो क्लोरीन होता है बट ये सिंगल प्रेजेंट है, इसीलिए क्लोरो 1 क्लोरो। और जो हमारा एल्केन है वो क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी, जो एल्केन है वो है हमारा ईथेन। ठीक है, 1 क्लोरो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे Cl ग्रुप अटैच्ड है विथ ईथेन। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे क्वेश्चन की नेमिंग को फोकस करें अगर, तो सिमिलरली यहाँ पे भी Br जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका नंबरिंग होगा 1, देन 2 एंड देन 3। तो यहाँ पे Br जो फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है,
नंबरिंग आ जाएगा 1 ब्रोमो एंड हो जाएगा नाम, पेरेंट का नाम प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन, दैट मीन्स उसकी नेमिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बीच में अटैच हो रहा है, हो सकता है क्या मैम? यस, बीच पे भी अटैच हो सकती है। तो हमें इसकी पोजीशनिंग को देखनी है कि भाई ये जो Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है उसे लोवेस्ट नंबर मिले। तो वो कब पॉसिबल होगा? इस केस में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, वेराज अगर फोर्थ वन की बात करें तो यहाँ पे तो 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, Cl, एक Cl और एक Br। यस, तो अब क्या करें? तो देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए एक चीज़ को, यहाँ पे इस कार्बन को लोवेस्ट मिलना चाहिए, इसे लोवेस्ट मिलेगा। चलिए हम जो हमारा रूल फॉलो करते हैं उसी को अप्रोच करते हैं, 1 2 एंड 3। स्टूडेंट्स देखिएगा, दोनों Br और Cl, दोनों हैलोजन मेंबर्स को जो पोजीशन मिल रही है दैट इज 2 एंड 3, ये लोवेस्ट हुए क्या? चलिए उल्टा चेक करके देखते हैं। अगर मैं ऐसे जाऊँ, इस कार्बन को नंबर 1, इस कार्बन को नंबर 2 एंड इस कार्बन को नंबर 3, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 एंड 2 की कॉम्बिनेशन बन रही है और यहाँ पे 2 एंड 3 है ना। नीचे वाले में राइट टू लेफ्ट में 1 एंड 2 की कॉम्बिनेशन, वेराज लेफ्ट टू राइट में 1 एंड 3, सॉरी 2 एंड 3 की कॉम्बिनेशन। तो हाँ, आप तो समझदार है ही, है ना, आप तो समझदार है ही कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए देख लेते हैं कि ये तो एक्सेप्टेड नहीं है। यस, तो हम चलिए नेमिंग देखते हैं इन दोनों की। पहले पहले फोर्थ की नंबरिंग कर लें। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये हो गया थर्ड कार्बन स्टूडेंट्स। यस, तो चलिए अब हम देखेंगे इन सब की नेमिंग्स। तो इसका जो नेमिंग होगा स्टूडेंट्स होगा 2 क्लोरो, वेराज कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूटेन। और इसकी नेमिंग होगी कितने यहाँ पे? 3, तो रूट वर्ड तो हो जाएगा प्रोपेन। बट मैम व्हाट अबाउट क्लोरो एंड ब्रोमो? स्टूडेंट्स क्लोरो और ब्रोमो 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो हमें इनका नाम 2 अलग अलग मेथड्स में, 2 अलग अलग तरीके से लिखना है, मतलब अलग अलग लिखना है। तो चलिए फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है? क्लोरो, कॉमा सेकेंड में क्या प्रेजेंट है? ब्रोमो। ठीक है, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो प्रोपेन। स्टूडेंट्स ये तो रहा इसका नेमिंग। जैसे कि फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच था तो 1 क्लोरो, सेकेंड कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच था तो 2 ब्रोमो। यस, और स्टूडेंट्स अगर मोर अप्रोप्रिएटली हम लिखे अगर, तो ये जो C और B दैट मीन्स क्लोरो और ब्रोमो को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है। जैसे 2 ब्रोमो, पोजीशन की नहीं, यहाँ पे नाम की बात आ रही है, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। ओके स्टूडेंट्स, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन मोर अप्रोप्रिएटली। बट अगर हम ऐसा लिखते हैं तो भी इट इज़ नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आवर एज, अकॉर्डिंग टू योर एज। यस, तो ठीक है, हायर स्टैंडर्ड्स में मोर स्पेसिफिकली बहुत सारे एडिशनल रूल्स आ जाते हैं, तो नॉट टू वरी अगर आपने फर्स्ट फॉर्म में लिखा तो भी स्टिल इट इज़ करेक्ट। Yes students, so we have completed with IUPAC namings of alcohol, aldehyde, ketones, carboxylic acid and lastly halogens. I have prepared a chart based on different functional groups and based on different functional group का members हमने लेकर एक चार्ट बनाया है जो उसी के बारे में फोकस करते हैं अब, क्योंकि हम सारे फंक्शनल ग्रुप्स को देख चुके हैं अभी, तो थोड़ा बहुत आइडियाज़ तो हमें आ ही गया है। यस, तो यहाँ पे मैंने 7 डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं ऑफ 7 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहला जो है स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप क्या है वो OH, सेकेंड में हमने देखा Cl फंक्शनल ग्रुप, थर्ड में हमने देखा Br, फोर्थ में हमने देखा CHO दैट इज एल्डिहाइड, फिफ्थ में हमने देखा COOH विच इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड सिक्स्थ में हमने देखा अमाइन, वेराज सेवेंथ में है कीटोन ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, यस, तो स्टूडेंट्स ये जो है 7 फंक्शनल ग्रुप्स के नेमिंग्स हमने फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए क्या क्या है यहाँ पे। कंडेंस्ड नेम यहाँ पे देख सकते हो कि अल्कोहल का OL, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, CHO दैट इज एल्डिहाइड का Al, COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड को E से रिप्लेस कर दिया जाता है बाय
OIC, that is oic acid, and amine, whereas ONO. Yeah students, we have left out with amine, extremely sorry for that. Once I'll just complete with this table, I'll move on to amine. Yes, so yes, आगे का पैरेंट नेमिंग स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कितना है 1 and 2, तो पैरेंट नेमिंग क्या हो जाएगा ईथ। यहाँ पे भी कार्बन है 2 तो भी ईथ, यहाँ पे भी 2 अगेन ईथ। वेर एज यू कैन सी यहाँ पे फंक्शनल कार्बन भी है ना, तो 1 2 3 आ गया इसीलिए प्रॉप, और यहाँ पे 1 2 इसीलिए ये ईथ, एंड वेर एज यहाँ पे ये सिर्फ एक ही है तो इसलिए मीथ, एंड 1 2 and 3 here again, so it is named as propane under parent naming. yes, तो फंक्शनल ग्रुप और पेरेंट नेमिंग समझ में आ गया। yes, तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं हम पेरेंट सफिक्स। अब आपने देखा कि इन बहुत से फंक्शनल ग्रुप्स में एक्सेप्ट क्लोरो एंड ब्रोमो, ओके, क्लोरो एंड ब्रोमो आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रीफिक्सेस में आते हैं। क्या हो गया यहाँ पे कि हर जगह पे यहाँ पे ई रिप्लेस हो गया इन प्लेस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप्स नेमिंग। यस, तो पेरेंट प्रीफिक्स कहाँ पे आ रहा है, स्पेशली इन 2 cases with the second and third group, that is chloroethane and bromomethane। स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने पोजीशनिंग क्यों नहीं बताई, स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट कार्बन से ही कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी अगर हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाए तो भी ये फर्स्ट कार्बन से ही कनेक्टेड है। सो देयर इज़ नो नीड टू मेंशन 1 क्लोरो 1 ब्रोमो, भाई चलेगा, समझ में आ गया है, ठीक है। यस, सो दिस वाज द चार्ट विच वाज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हमने अमाइन स्किप कर दिया था स्टूडेंट्स, जो कि हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला कि हमने अमाइंस कंसिडर नहीं किया था अंडर IUPAC नेमिंग, तो हम अमाइंस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अमाइंस जो है NH2, एज आई हैव टोल्ड यू, नाइट्रोजन की वैलेंसी है स्टूडेंट्स 3, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी के बेसिस पे वैलेंसी बनती है। ओके, तो 3 वैलेंसीज हैं, जबकि 2 हाइड्रोजन ने कवर अप कर ली और एक बची हुई है जो कि अटैच होगी हमारे कार्बन मेंबर्स से। यस, तो अगर हम पहला मेंबर ले दैट इज CH3NH2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो है नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम मिस कर गए, एल्केन का जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा एल्केन और पूरे फंक्शनल ग्रुप के नाम के साथ अमाइन, ठीक है, एल्केन अमाइन। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक ही कार्बन है तो हमें तो रूट वर्ड पता है मीथेन, है ना, पेरेंट वर्ड का ई रिप्लेस हो रहा है, बाकी तो सेम है मीथेन, और आ जाएगा पूरा नाम मीथेन अमाइन, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले ले। यस, CH3 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने नंबर ले लिए 1 2 and 3। स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे ये जो अमाइन ग्रुप है, क्या ये बीच में कहीं किसी से कनेक्ट हो सकती है? यस, ये कनेक्ट हो सकती है, बट देखिए यहाँ पे वैलेंसी एक ही है, ठीक है, एक ही वैलेंसी है, बट क्योंकि हमने देखा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें ढूंढना होता है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। So let's have a look into this second question first, and I'll let you know about the different positionings and namings. यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेन अमाइन। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये बीच में आ सकती है या नहीं। ये CH3 CH2 and CH3। स्टूडेंट्स अगर ब्रांचिंग की बात करें, अगर क्या ये NH2 कहीं किसी ब्रांच में आ सकते हैं? स्टूडेंट्स अगर ये कहीं किसी ब्रांचिंग में अगर लेते हैं तो हमारा जो मेन चेन होगा ना स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा, whereas this will be left alone, तो स्टूडेंट्स इसे एज अ साइड चेन कंसिडर कर लिया जाएगा। ओके, इसे एज अ साइड चेन कंसिडर कर लेंगे, एंड साइड चेन्स के नाम जो हैं अल्काइल ग्रुप्स के बेसिस पे होते हैं। ओके, अल्काइल साइड चेन के नाम होते हैं अल्काइल ग्रुप्स, तो ये अल्काइल ग्रुप के नाम पे हो जाएगा। देखिए, जो मेरा कार्बन कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, उसे हमें लोवेस्ट नंबर देना है 1 2 and 3, तो फर्स्ट पोजीशन के साथ ही मेरा मीथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, इसका नाम हो जाएगा 1 मीथाइल प्रोपेन अमाइन, ठीक है। अगर हमने इसे कहीं बीच में लिया
तो जो कार्बन सबसे बड़ा चेन बना रहा होगा उसी के साथ हमें इसका ग्रुपिंग बनाना है, और जो भी मेंबर्स बच जाएंगे वो एज अ साइड चेन होंगे एंड उसके बेसिस पे उनके नाम बनेंगे। स्टूडेंट साइड चेन यहाँ पे क्योंकि एक ही कार्बन का था तो रूट वर्ड तो सेम ही होंगे। मैं आपको फ्रॉम द डे 1 से बता रही हूँ कि रूट वर्ड सेम ही होते हैं, और सिर्फ आगे के जो सफिक्सेस है एन, इन, आइन, ऑल, एल वगैरह ये सारे चेंज होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। यस, तो यहाँ पे भी ये हो गया 1 मिथाइल प्रोपेन अमाइन। तो हमने ये जो अमाइन मिस कर दिया था हमने इसे भी ख़त्म कर दिया यहाँ पे, और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो हमने देखे हैं उसे भी एक बार ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। एंड बेस्ड ऑन दैट हमने एक और चीज़ देखनी है, दैट इज़ कार्बन कंपाउंड्स के कॉमन एंड IUPAC नेमिंग्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर में एट द बिगिनिंग ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर आई टोल्ड यू दैट कि कॉमन नेमिंग याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, वेयर एज IUPAC नेमिंग इज़ ईजी। यस, वो तो है, बट कॉमन नेमिंग क्यों डिफ़िकल्ट है एंड IUPAC नेमिंग क्यों ईजी है? स्टूडेंट्स, IUPAC नेमिंग में जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है ना, सबके लिए सेम है, बड़ा हो छोटा हो, ब्रांच्ड हो, स्ट्रेट चेन हो, अनब्रांच्ड हो, रूल्स आर सेम फॉर वन एंड ऑल। यस, बट वेयर एज कॉमन नेमिंग में हर किसी के लिए अलग रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उसी से रिलेटेड एक टेबल। चलिए उसी से रिलेटेड देखते हैं एक टेबल दैट इज विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा कॉमन नेमिंग, यहाँ पे है स्ट्रक्चर और उसके अपोजिट में है IUPAC नेमिंग। स्टूडेंट्स, कॉमन नेमिंग में एज यू कैन सी ये अनसैचुरेटेड है, तो हमने देख लिया कि दो कार्बन होते हैं, तो इसका नाम हो जाता है ईथीन। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसका जो कॉमन नेमिंग है वो इथिलीन लिखा है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं IUPAC पहले बता रही हूँ और फिर कॉमन नेमिंग, बिकॉज हमने IUPAC नेमिंग फ्रेशली अभी पढ़ा है, हमें याद भी है और याद रहेगा भी इन फ्यूचर। तो यहाँ पे 1 2 कार्बन्स हैं, यस अगेन ईथ, और फंक्शनल ग्रुप क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका नाम है एसिटिलीन। अच्छा, यहाँ पे भी इथिलीन, यहाँ पे भी एसिटिलीन, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना स्टूडेंट्स, याद तो नहीं रहेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज ओइक एसिड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पे ये कार्बन हो जाएगा 1, ये 2, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ओके स्टूडेंट्स, यस। वेयर इसका नाम यहाँ पे एसिटिक एसिड, फाइन। नेक्स्ट इज योर 1 कार्बन ग्रुप एंड विद OH, तो इट इज नेम्ड एज मीथेनॉल। वेयर यहाँ पे है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगेन यहाँ पे अल्कोहल पूरा नाम लिया गया और इसे मिथाइल ग्रुप अभी हमने देखा माइंस में। यस, सिमिलरली यहाँ पे भी इसे इथाइल ले लिया कॉमन नेमिंग में और इसे अल्कोहल रख दिया, इथाइल अल्कोहल। वेयर इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेमिंग में इथेनॉल, ओके। नेक्स्ट इज एसिटाल्डिहाइड, अगेन 1 और 2, 2 कार्बन्स की बात करें, 2 कार्बन्स हैं, इसकी IUPAC की बात करें तो ये हो जाएगा इथेन एल, ओके, यस। कीटोन्स यहाँ पे बीच में हैं तो सेकेंड पोजीशन पे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए स्टूडेंट्स? अच्छा, आई फॉरगॉट विद एसिटाल्डिहाइड, यस 6 एग्जाम्पल की बात करें तो इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। कॉमन नेमिंग स्टूडेंट्स कितना डिफिकल्ट है, हर बार के लिए रूल्स बदलते जा रहे हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रखा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी एल्डिहाइड, जबकि एसिड सेम है बस, ओके। नेक्स्ट 7th की अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसका नाम दिया है उन्होंने एसीटोन, ठीक है। एसिड वर्ड की अगर बात करें तो कहाँ पे 3 है, कहीं पे 2 है, तो भी एसिड एसिड एसिड, तो ये तो कंफ्यूजिंग है। यस, तो इसीलिए मैंने कहा स्टूडेंट्स कि कॉमन नेमिंग जहाँ तक ज़रूरत ना भी यूज़ करें तो इट्स ओके। IUPAC नेमिंग इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, तो कोई मिस्टेक नहीं है इसे यूज़ करने में, ओके। तो एसीटोन की बात करें तो ये हो गया प्रोपेन 2O, ओके। नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल, यहाँ पे कीटोन है बट एक तरफ तो एक ही कार्बन की ग्रुप अटैच्ड है और दूसरी तरफ 2 कार्बन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने एक तरफ जो 2 कार्बन वाले ग्रुप है उसे इथाइल, फिर जो 1 कार्बन वाले ग्रुप है उसे मिथाइल, एंड कहा कि कीटोन ग्रुप है, ठीक है भाई। चलिए
हम क्या करेंगे, क्योंकि ब्यूट है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 2, ओ ख़त्म कहानी, यस आगे 2 है। और यहाँ पे क्या है, अमाइन ग्रुप है, दिस इज अमाइन ग्रुप, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ये इथाइल अमाइन, क्योंकि 2 कार्बन ग्रुप्स हैं। यहाँ पे हम वही करेंगे, ईथेन अमाइन, इथेन 2 कार्बन वाला का नाम है इथेन, और ई रिप्लेस हो जाता है फंक्शनल ग्रुप के नाम से, इथेन अमाइन। मेरा स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये हो गया 1, 2 एंड 3। फर्स्ट कार्बन से क्लोरो है तो ये 1 क्लोरो, एंड क्योंकि 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन, यस। और वेराज इन्होंने यहाँ पे एन प्रोपाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन का पूरा नाम दिया है उन्होंने क्लोराइड, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको IUPAC नेमिंग काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो, एंड आपको ये ईजी लगा हो just to remember the names of the compounds. So hoping that you have understood IUPAC nomenclature in a very much detailed manner, and you will remember all the rules and will score good marks. So thank you students, and keep watching our further videos. Thank you so much students.